मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ पर आगे बढ़ते हैं। जो हमने कॉमिक पोर्शन पढ़ा था, उस कॉमिक पोर्शन का जो चैलेंज पोर्शन है और उसमें 2-4 लोगों की एंट्री आई हैं, लेकिन मैं सभी की चाहता हूँ तो जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करके भेजिए। जिनकी आएंगी केवल उनकी ही मैं उनका ही नाम मैं नोट करूँगा अपने पास, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं। एक्सप्रेशंस से शुरू करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब देखें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक तो इसमें एक्टिविटी है, लेकिन वो एक्टिविटी हम इस पे बताने का मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वी नो दैट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is the combination of variables and constants। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का। वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करते हैं, वेरिएबल मतलब दैट वेरीज, यानी इसकी वैल्यू बदलती है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सपोज़ x एक वेरिएबल है तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, माइट भी एक डेसिमल में हो सकती है और फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है, लेकिन x की कई वैल्यूज़ हो सकती हैं। एंड कांस्टेंट में वी विल टेक नंबर्स। तो नंबर्स जो हैं उनकी वैल्यू वही रहती है, जैसे 1 की वैल्यू 1 रहेगी फिक्स, 2 की वैल्यू 2 फिक्स रहेगी। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का। अच्छा, बीच में क्या यूज़ करते हैं? बीच में वी विल यूज़ कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? ये होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो ऐड लेस, ऐड सब, ये माइनस, प्लस, ये वेरियस ऑपरेटर्स हैं हमारे, जो 4 ऑपरेटर्स होते हैं स्पेशली, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो वी विल बी यूज़ डिफरेंट जो भी 4 ऑपरेटर्स इन बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसमें हमारा कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। और इन बिटवीन हम यूज़ करते हैं वेरियस ऑपरेटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस 11, ठीक है, 6x प्लस 11, तो 6 और 11 तो कॉन्स्टेंट्स हैं, x वेरिएबल है और इसमें ऐड का ऑपरेटर का यूज़ किया हमने। बाई माइनस 7z, ये बिल्कुल ऐसा ही है। 2/9p, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि 2/9 कांस्टेंट है और p एक वेरिएबल है। 6x³ प्लस 7x², ये भी सेम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैरायटी भर है और कुछ नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हाट आर द टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन 5pq प्लस 2। अब टर्म्स क्या होते हैं? तो आप ये पहले 7th क्लास में भी आप जान चुके हो टर्म्स के बारे में। टर्म्स का मतलब होता है, जैसे इसके अंदर टर्म्स क्या होंगे, 5pq एक टर्म हो जाएगा और प्लस का 2 अलग टर्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस यूज़ किया होता तो माइनस भी उस टर्म में इंक्लूड हो जाता। जब हम टर्म लिखते हैं तो पहला टर्म लिखेंगे 5pq, फिर कॉमा लगा के दूसरा टर्म लिखेंगे 2। देखिए आप 5pq एंड 2, ठीक है, इनके बीच में कॉमा लगा के एंड लगा के बता देते हैं। दूसरा फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है, ये कर दो इसको, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 5 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है, ऐसे फैक्टर हो सकता है। यहाँ देखिए आप, यानी पहले टर्म का 5pq को फैक्टर हो गया 5 इंटू पी इंटू क्यू, और दूसरे टर्म का एक ही फैक्टर हुआ 2, ठीक है, केवल 2। अब आते हैं कोफिशिएंट पर, अब आते हैं कोफिशिएंट पर। अब कोफिशिएंट क्या, देखिए कोफिशिएंट के केस में मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोफिशिएंट में क्वेश्चन ये लगता है कि कोफिशिएंट किस चीज़ का कोफिशिएंट, कितने का कोफिशिएंट। जैसे सपोज आपसे मांगा जाए पी क्यू का कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का कोफिशिएंट का मतलब है कि पी क्यू को छोड़ के बाकी का जो बचा वो टर्म देखा जाता है केवल। आप इस टर्म के अंदर कोफिशिएंट निकालेंगे तो इससे तो कोई मतलब नहीं, बस इतना ही रह जाएगा 5pq। अब इस 5pq में वो कहते हैं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ pq,
तो आप लिखेंगे 5, क्योंकि पी क्यू के अलावा यहाँ 5 है। सपोज कोई कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ पी, तो उसका आंसर होगा 5Q। तब आप Q को भी लेंगे क्योंकि P को छोड़ के बाकी सब यहाँ कोफिशिएंट होगा। और अगर एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि Q का कोफिशिएंट, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ Q, तो हो जाएगा 5P। आप मेरी बात समझ गए होंगे। कोफिशिएंट में थोड़ी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर अच्छे से समझ लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। उसके बाद जरा आते हैं इस पर। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मे इन्वॉल्व वन और मोर टर्म, यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वन और मोर टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन द प्रीवियस ग्रेड, पिछली जो ग्रेड थी तुम्हारी 7th ग्रेड में, वी हैव स्टडीड that algebraic expressions can be classified on the basis of number of terms involved, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने इन्वॉल्व है इसके हिसाब से इसे डिवाइड कर सकते हैं एज गिवन बिलो। ठीक है, पहला है मोनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू, हाँ, तो one or more term in the previous grade, we have studied that algebraic expression can be classified on the basis of number of terms involved as given below. Monomials, ठीक है, तो मोनोमियल्स का मतलब हुआ कि जिसमें एक टर्म हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x माइनस 15xy 6z²। तो एज यू सी कि इनमें केवल एक एक टर्म है। ठीक है, तो ये सिंगल टर्म वालों को मोनोमियल हम कह सकते हैं। फिर आता है बायनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 12x + 7, एज यू सी इसमें है टू टर्म्स होते हैं, तो 12x + 7, 5y - 15 और z + x/, ये सब टू टर्म्स वाले हैं, 1 - 16 r²। तो ये सारे टू एक्सप्रेशंस वाले, टू टर्म्स वाले हैं, तो इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं हम बायनोमियल। फिर ट्राइनोमियल, an algebraic expression having three terms is called a trinomial। algebraic expression having three terms, तीन terms जिस algebraic expression में होगा वो होंगे trinomial। for example 2x + y + 3, y² - 7z - 8, y³ + xy + 5, 1 - 6t² + 90। तो ये सारे ट्राइनोमियल हैं। एज यू सी कि इसमें तीन टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सभी में। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। अब देखें ज़रा, यहाँ पर ये आपको देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट एंड वेरिएबल having non-negative integers as exponent is called a polynomial। आप इस चीज़ को पर ध्यान दें ज़रा। An algebraic expression having one or more terms with non-zero coefficient, ऐसा कोफिशिएंट उनका होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। फर्स्ट पे एक कंडीशन ये लिखी है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका कोफिशिएंट शुड नॉट बी ज़ीरो and variable having non-negative integers as exponent। non-negative integers as exponent means non-negative integers होते हैं whole number, क्योंकि आप अगर integers में से negative integers हटा देंगे तो क्या बचेगा, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स सब मिला लें तो क्या होगा, वो बनेगा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो उसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या है।
तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को आप एक बार फिर समझ लें, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हों विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, का मतलब है कि कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो ना हो। ठीक है, कोफिशिएंट जो वेरियस होते हैं, जैसे इसके अंदर कोफिशिएंट देखें आप, x का 2 है, y का 1 हो जाएगा, हर एक में कोफिशिएंट की वैल्यू किसी में भी ज़ीरो नहीं। एंड वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर होता है। तो अगर इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो इस ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा इससे। ठीक है, देखो इन अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स, ये भी आप थोड़ा सा इसको देख लें, द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स, जो टर्म्स होते हैं उनमें सेम वेरिएबल्स हैं, एंड पावर्स जिसमें सेम वेरिएबल और पावर्स होते हैं। जैसे सपोज x की पावर 2 वाले दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल 5x² है और 7x² है, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं और इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एल्स दे आर कॉल्ड अनलाइक। और अगर दोनों में अलग अलग पावर है, एक है 7x² और दूसरा है 5x, तो फिर वो अनलाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स भी समझ लें। लाइक टर्म्स का मतलब है दोनों पर सेम पावर होनी चाहिए और सेम वेरिएबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इन द एक्सप्रेशन -2x - 5x/ + 7y - 3x - 9xy + 4। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर देखो -2x और -3x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। -xy और -9xy ये भी सेम टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। और 7y और 4 ये अनलाइक टर्म्स हैं, 7y और -3x। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम, उनका ट्रीटमेंट, उनके बीच में ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। -2x और -3x दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये -5x हो जाएंगे। -5xy और -9xy ये ऐड हो जाएंगे तो -14xy हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं और इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो आई थिंक लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। अब आप देखें, रिप्रेजेंट p + 6 ऑन द नंबर लाइन। आप p + 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर क्या है, वी लर्न टू रिप्रेजेंट अ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन। एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, और बहुत ही सिंपल सा लिया p + 6। p + 6 को हमें शो करना है। तो देखें आप कि एक नंबर लाइन दे दी है, इस नंबर लाइन के ऊपर o से l तक की डिस्टेंस को बोला p। ठीक है, ये p है और इससे 6 आगे o से a के बीच में हमने 6 को डिनोट कर दिया, तो ये एरिया हो गया p और ये एरिया 6। इस तरह से हम इसको p + 6 को डिफाइन करते हैं यहाँ पर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब आप देखें एक और, रिप्रेजेंट 5p + 4 ऑन द नंबर लाइन। 5p + 4, अब 5p है +4 है। अब देखें कि अगर इतना एरिया p है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को सपोज p कहा, तो ये 5 टाइम्स है, तो आप यहाँ से सेम डिस्टेंस को 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह दिखाएंगे। और प्लस कितना हो रहा है इसमें, ये तो 5p हो गया और 5p के साथ प्लस हो रहा है 4, तो बाकी का हम यहाँ से डिस्टेंस 4 का एग्जैक्ट लेके दिखाएंगे। तो ये हमारा जो फाइनली डिस्टेंस आएगा वो 5p + 4 हो जाएगा। तो आप आज इतना करिए यहाँ तक, और मैं एक होम असाइनमेंट भी आपके लिए भेजूँगा, उसको आप करके भेजिएगा। ओके।